टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं है इसकी। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार जो बच्चे नए आए हैं फिर से दोबारा मैं बता दूंगा, वेक्टर और स्केलर के बारे में जो डिफरेंस है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की थी वेक्टर उन क्वांटिटी को कहा जाता है जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ऐसे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है उन्हें कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी, और जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सभी को याद है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या है, ये स्केलर हैं, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जो कि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टॉर्क, फोर्स, ये बहुत सारी इस तरह की क्वांटिटी है जिनके पास डायरेक्शन होती है, तो इन्हें कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। इन शॉर्ट, वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती है। ये दो डिफरेंस है बस, मेन जो डिफरेंस है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, वेक्टर के टाइप के विषय में। जो पहला जो टाइप आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, वेक्टर के टाइप से तो कई तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह के टाइप है, बट हमें सब पे चर्चा नहीं करनी है। हमें डिस्कस करना है खाली उनके बारे में जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं या फिर हमें आगे काम आने वाले। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज यूनिट वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे के न्यूमेरिकल में भी आएगा, और अभी जो इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं उसको मैं, इसे सब बच्चे याद कर लें क्योंकि आगे मैं इसको पूछूंगा आपसे, सबको याद करनी है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन। यूनिट शब्द का मतलब होता है वन। कहीं भी यूनिट लिखा हो, यूनिटी लिखा हो, उसका मतलब वन होता है, वन। यूनिट वेक्टर का मतलब हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मतलब हो जाएगा अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अब निकालेंगे कैसे इसको, इसके बारे में जो भी बात बता रहा हूं ये सब अभी बेसिक बात है, एकदम फाउंडेशन है। इसके ऊपर हम आगे सवाल करेंगे, हम लोग ऑर्थोगोनल कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेंगे तब, आई जे के बारे में पढ़ लेंगे तब, और उस समय ये डेफिनेशन में रिपीट करवाऊंगा आपके द्वारा, इसलिए आज इसको अच्छे से देख लें। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, लिसन एवरीवन, मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स सपोज एक वेक्टर है मेरे पास इस तरफ, ये कोई फोर्स है, मान लीजिए ये कोई फोर्स है और वैल्यू है इसकी 30 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है इसकी, तो मान लीजिए डायरेक्शन है इसकी 40 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ऐसा मान लीजिए 30 न्यूटन का एक फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 30 न्यूटन और डायरेक्शन कितनी हो गई 40। अगर मैं चाहता हूं कि इसके मैग्नीट्यूड को मैं 1 बना दूं, 30 न्यूटन की जगह 30 न्यूटन और डायरेक्शन थी 40 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। अब सभी जरा ध्यान से देखना, तो मैं इसमें कितने से डिवाइड करूं कि ये आंसर जो है 30 की जगह 1 हो जाए। सोच कर बताएं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मुझे 30 न्यूटन की जगह पर 1 करना है, तो किससे डिवाइड करूं मैं? 30 न्यूटन से करूंगा, 30 न्यूटन से मैं डिवाइड कर दूंगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? मतलब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे अगर एक यूनिट वेक्टर चाहिए, ये डिवाइड करके मुझे क्या मिलेगा, डिवाइड करके मुझे मिल जाएगा एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 30 नहीं है, इस बार इसका ये मैग्नीट्यूड 1 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे कहा जाता है इस डायरेक्शन में लिया हुआ यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज, तो बेसिकली देखा जाए तो यूनिट वेक्टर हम ले क्यों रहे हैं, क्यों बना रहे हैं इसको,
तो इसका एक कॉन्सेप्ट है भाई, मैग्नीट्यूड तो 1 है इसका, उससे तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक डायरेक्शन। हम कह सकते हैं कि इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डायरेक्शन। भाई मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, हम ये तो नहीं कह सकते कि साहब मैग्नीट्यूड बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो हमने फिक्स कर दिया, तो क्या बचा उसके अंदर? डायरेक्शन। हम कह सकते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उस डायरेक्शन में लिया हुआ यूनिट वेक्टर। समझ में आ रही है बात सभी को? कैसे निकाला आपने? आपने वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है। ये किया, जरा देख के बताएं, किसी को कुछ और समझ में आ रहा हो? ऊपर सा वेक्टर, पूरा पूरा वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखे हैं ऊपर। ऊपर है पूरा पूरा वेक्टर और नीचे है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। ऐसा डिवाइड करने पर आपको मिला है यूनिट वेक्टर। तो क्या मैं ऐसा फॉर्मूला लिख दूं, अगर आप कंफर्म हो तो हैंड अप कर देना, क्या मैं ऐसा फॉर्मूला लिख दूं कि भाई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड? समझ में अगर ये बात आ गई तो हैंड अप कर देना बस। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ओके, थैंक यू सो मच। तो मान लीजिए ये जो वेक्टर मैंने लिखा था, लिसन एवरीवन, ये जो वेक्टर था, मान लीजिए ये वेक्टर था एफ, फोर्स लिया था ना, तो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाएगा केवल एफ से। सो आई कैन से दैट एफ, अच्छा एफ का वेक्टर तो एरो लगा देते हैं, कभी भी किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो नहीं लगाते, ऐसे पुचुक पुचुक करके ऊपर से चौंसी बना देते हैं, कैप लगाते हैं, इसको कैप बोला जाता है। आप इसे एफ कैप कहें, एफ पुचुक कहें, देखने में छोटा सा लगता है, अच्छा लग रहा है नाम इसका, छोटू सा पुचुक। हाँ, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप नहीं है, बर्थडे कैप को काट दिया हल्का सा ऊपर से, हो सकता है किसी चूहे का बर्थडे कैप हो। देखें जरा, लिसन नाउ, देखिए एफ कैप, इसका मतलब होता है, एफ कैप का मतलब होता है एफ की डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर। एफ कैप का मतलब क्या हो गया? एफ की डायरेक्शन में लिया गया, ठीक है। कैप लगाने का मतलब है उस वेक्टर की डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर। मैंने कहीं लिखा ए कैप, इसका मतलब कहीं कोई वेक्टर ए होगा, शायद से कहीं वेक्टर ए होगा, उसकी डायरेक्शन में लिया गया एक छोटा सा यूनिट वेक्टर, इसे मैं कहूंगा दिस इज ए कैप। आर यू गेटिंग दिस? किसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर ले लीजिए, उसे कहा जाएगा यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? तो मैं कह सकता हूं साहब एफ कैप इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करके 2 लाइन बना देते हैं, या इसका मतलब हो जाएगा सही, एफ कैप इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर एफ अपॉन ओनली एफ। जल्दी से नोट कर लें, इसके बारे में आपसे दोबारा पूछूंगा जब आगे चल के कहीं। ये सभी को क्लियर है ना? हो गया? जल्दी करिए, थोड़ा टाइम जल्दी किया करो, कम कम लगाओ टाइम। तो एक टाइप तो हो गया यूनिट वेक्टर, क्लियर सभी को? पैरेलल वेक्टर, ऐसे 2 वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एक ही होती है, ऐसे 2 वेक्टर जो एक स्ट्रेट लाइन में, जिनका मैग्नीट्यूड अगर हम ड्रॉ करें तो वो एक दूसरे के पैरेलल आए, उन्हें कहा जाता है पैरेलल वेक्टर। अब ये पैरेलल वेक्टर 2 तरह के होते हैं, एक होता है लाइक पैरेलल, एक होता है अनलाइक पैरेलल। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं कि भाई लाइक पैरेलल क्या होते हैं। इसको जस्ट मैं लिख दे रहा हूं, मतलब डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ दिखा दे रहा हूं। लाइक पैरेलल का मतलब होता है ऐसे 2 वेक्टर जिनकी डायरेक्शंस एग्जैक्टली सेम हो, जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो। ये भी इस तरफ है वेक्टर और दूसरा वेक्टर भी इसी तरफ है।
अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर एक ही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन की सेम की बात चल रही है, मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं किया गया। हो सकता है मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है नहीं भी हो। मैग्नीट्यूड के ऊपर हम कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ कह रहे हैं कि अगर डायरेक्शन एक जैसी है, इसका मतलब ये जो वेक्टर हैं वो कैसे हैं, वो लाइक पैरेलल वेक्टर हैं। दूसरे आते हैं अनलाइक पैरेलल। तो अनलाइक पैरेलल क्या होते हैं? अनलाइक पैरेलल मतलब जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, जो है तो पैरेलल लेकिन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये दोनों वेक्टर कहलाएंगे अनलाइक पैरेलल। इसको डिफाइन करने की जरूरत है क्या? We can say the angle between the vector is 0 degree. If the angle between two vectors is 0 degree, then these two vectors are called like parallel. And if the angle between two vectors is 180 degree, then these two vectors are called unlike parallel vectors. Unlike parallel vector. कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर कहा जाए या यूं कहा जाए कि इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? सो सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा क्या लगता है आपको, दो वेक्टर को इक्वल कब कहा जाएगा? जब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, उन्हें कहा जाएगा कि साहब वो वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर। वेक्टर्स whose magnitude is equal, या ऐसे लिखें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बोथ आर इक्वल। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होती है उन्हें कहते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ भी बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही एक जैसे हैं तो इन्हें कहा जाएगा इक्वल वेक्टर एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल साइन। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बराबर हैं, एक जैसे, डिट्टो सेम टू सेम, तो उन्हें कहा जाएगा इक्वल वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर, तो ज्यादा कठिन बात है नहीं, सिंपल डेफिनेशन थी। एक और टर्म समझ लीजिए, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ये जस्ट इसका उल्टा है। एक तरह से समझ लो, शॉर्ट में कहा जाए तो अनलाइक इक्वल वेक्टर को कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। अनलाइक कैसे होंगे? लाइक क्या होते थे? जो एक ही डायरेक्शन में, अनलाइक क्या होते थे? तो अनलाइक इक्वल वेक्टर को कहते हैं हम नेगेटिव वेक्टर। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए, आई हैव अ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड जो है एग्जैक्टली इक्वल ले लो। एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो इसी के बराबर है पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर है वेक्टर बी, ये ए वेक्टर का नेगेटिव। यहां हमने ए इक्वल टू बी लिखा था, यहां लिख देंगे हम लोग ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, या बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए।
two vectors whose magnitude is equal but direction is opposite. कोई प्रॉब्लम? थोड़ा और अच्छे से समझा जाए, थोड़ा और डिटेल में समझा जाए तो एक वेक्टर मेरे पास है इधर, एक वेक्टर मेरे पास है वेक्टर ए और मुझे चाहिए माइनस ए। मेरे पास एक वेक्टर है इधर है ये वेक्टर है, ये वेक्टर है वेक्टर ए एंड आई वांट अ वेक्टर ऑफ नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर हो। तो मैं क्या करूं? मैं सिर्फ इतना काम कर दे रहा हूं कि इसको उठा के ऐसा कर दो। हो गया साहब? डायरेक्शन लेंथ वही है, सिर्फ डायरेक्शन पलट दी हमने। मतलब किसी वेक्टर को अगर आप 180 डिग्री पे घुमा दो तो वो वेक्टर अपने आप का नेगेटिव हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले फोर्स लगा रहे थे इस तरफ, अब इतना ही फोर्स इधर लगा दो तो नेगेटिव हो गया पहले से। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको याद रखना, ये आगे काम आने वाली चीज है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर। एक लास्ट और थोड़ा और समझ लीजिए, दैट इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या लगता है नाम से क्या होगा? नाम से दिख रहा है। जैसे यूनिट वेक्टर था, यूनिट का मतलब 1 होता है, जीरो का मतलब 0 होता है। इसमें क्या डिफाइन करूं? लिख लोगे इसे अपने आप। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0। अब रिप्रेजेंट क्यों करेंगे इसको? ये सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इट इज रिप्रेजेंट एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ये कोई भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब हो गया सिंपल एक पॉइंट। अब पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसका हेड किधर है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है? दिख रहा है? किधर भी हो सकता है। उसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, वो सिर्फ मतलब कोई लेंथ है ही नहीं उसकी। तो लेंथ के केस में फिक्स होता है इसका हेड इधर है या इधर है। उसका मैग्नीट्यूड ही 0 है, लेंथ है ही नहीं, मतलब अपने आप में एक पॉइंट है एक तरह से वो। जीरो वेक्टर को हम लोग आगे नल वेक्टर, इसके और नाम है, इसके उपनाम है। जैसे किसी का घर का नाम, बाहर का नाम तो है राजेश, राजेश, घर का नाम है रज्जो, चुन्नू, मुन्नू, कुछ भी है। ऐसे इसके भी घर के कुछ नाम होते हैं। जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर या वॉइड वेक्टर भी कहते हैं। ये हो गया चुन्नू, ये हो गया मुन्नू, इसी के नाम है घर के दोनों। जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर या वॉइड वेक्टर भी कहते हैं। नल एंड वॉइड दोनों का मतलब ही 0 होता है। नल वेक्टर भी कह देते हैं, वॉइड वेक्टर भी कह देते हैं, तीनों का मतलब सेम है 0। मैग्नीट्यूड इज 0। आई थिंक कितने ही टाइप है वेक्टर के? हाँ, ये भी लिखवाया था आपको। कॉनकरेंट वेक्टर लिखो मत लिखो, बड़ी बात है। कॉनकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पे मिल रहे हो। ऐसे दो वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हो या मिलते हुए एज्यूम किए जा सकते हो। लिख लिया सभी ने? चलो कॉनकरेंट के बारे में बात और कर लेते हैं। एक्चुअली कॉनकरेंट, कोप्लेनर, नॉन कॉनकरेंट, नॉन कोप्लेनर, कॉनकरेंट, कोप्लेनर, कॉनकरेंट, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर, नॉन कॉनकरेंट, बहुत सारे टाइप बन जाते हैं ऐसे तो, इसलिए मैं इस वाले पर आ नहीं रहा था, पर एक बता दे रहा हूं, आपने नाम ले लिया तो। कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट का मतलब होता है जो एक ही पॉइंट पर आके मिल रहे हो या मिल सकते हो। एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है। इनको थोड़ा आगे तक बढ़ाया जाए, अगर इसको आगे तक बढ़ाऊं, इसको आगे तक बढ़ाऊं तो यू कैन सी आपको दो वेक्टर दिखाई दे रहे होंगे जो दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं।
तो इन्हें कहा जा सकता है ये हैं भाई कॉनकरेंट वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर मिल रहे हो या मिल सकते हो, हाँ, एक पॉइंट पर मिल सकते हैं या मिल रहे हैं, उन्हें कहा जाता है कॉनकरेंट वेक्टर्स। आपको ऐसे तो कोई भी वेक्टर मिल जाएगा, नहीं, सारे नहीं मिल सकते। कुछ ऐसे वेक्टर भी होते हैं जो नहीं मिलते हैं एक दूसरे से। जैसे एक वेक्टर मैंने ले लिया इस डायरेक्शन में, आप एज्यूम करो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, आई हैव अ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में एक वेक्टर लिया है मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन में इस तरफ, इसको खूब बढ़ा दो आगे तक आप, और एक वेक्टर लिया मैंने इस वाले प्लेन में इस तरफ, कहीं मिलेंगे क्या? इमेजिन करके देखो जरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मेरे पास एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड का एक सरफेस ऊपर वाला हो गया, एक सरफेस ही हो गया, मैंने इस फ्रंट सरफेस पर एक वेक्टर ले लिया इस तरह से। आप इसको चाहे इतना कितना भी इधर मिला दो, कितना भी इधर मिला दो, और एक सरफेस में ले ली, यहां पे समझ पा रहे हैं सब लोग? ऊपर वाली सरफेस पर एक वेक्टर मैंने ले लिया यहां पर ऐसे करके, इसको कितना भी इधर मिला दो, इसको कितना भी मिला, क्या ये कहीं मिलेंगे? ये कॉनकरेंट नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात? किसी वेक्टर को आप इनडेफिनेटली अगर आगे तक बढ़ाते जाओ बोथ साइड, और अगर वो किसी एक पॉइंट पे काट सकते हैं तो हम कह देंगे साहब कि वो कोप्लानर हो सकते हैं। कॉनकरेंट, कोप्लानर का मतलब एक ही प्लेन में होता है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था ये ना तो कॉनकरेंट थे ना ही कोप्लानर थे, तो ये सब बहुत आगे की बात हो जाती है। कोप्लानर कॉनकरेंट सब में इस पे इतने झाड़ में नहीं पड़ना है, आप केवल डायग्राम बना लीजिए तो सफिशिएंट है। आपने नाम लिया था इसमें बता दिया।